देश ने जनादेश सुना दिया। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार अब बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, यानी साफ है कि एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। और वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। तो ये कल के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से कल देश ने अपने जनाधिकार को सुना दिया है और देश में लगातार अब तीसरी बार एनडीए की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कई बड़े चेहरे रहे जिन्हें हार नसीब हुई, कई ऐसे चेहरे रहे जिन्हें जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिला है। और स्मृति ईरानी उसी लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतना स्पष्ट हो चुका है, अपने अकेले दम पर बीजेपी भले ही बहुमत का आंकड़ा पार ना कर पाई हो, लेकिन एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो एनडीए यहां पर बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर चुकी है, लेकिन जो कल की परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन की रही, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मनोबल और आत्मविश्वास भी शालिनी यहां पर देखने को मिला। बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको लेकर भी वहां पर उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हम देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं और जिस तरीके का समर्थन उनको मिला है उसकी प्रशंसा वो करते हैं। तो एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल चुका है और ये पहली मर्तबा शायद देश में हो रहा होगा कि जिसकी सरकार बन रही है वो पार्टी, वो दल तो हमेशा से खुश रहा है, लेकिन जिसकी सरकार नहीं बनी है इस बार वो भी पूरी तरह से तसल्ली में संतुष्ट दिखाई दे रहा है कि हम विपक्ष में बैठने जा रहे हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है देश को। और ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे और उस वक्त वहां जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनमें कितना जोश था, कितना उत्साह था। ये कल रात की बीजेपी हेडक्वार्टर की दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल हर बार बीजेपी बढ़ाती आई है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनने जाएंगे, उसके पहले की ये कुछ तस्वीरें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर कई सारी बैठकें भी होने वाली हैं, लेकिन ये हम बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। और आपको बता दें, दिल्ली में आज शाम एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की मीटिंग होगी, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। खबर यह है कि एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की औपचारिक घोषणा आज की जा सकती है। और सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की इस बारे में सहयोगी दलों से बात हो चुकी है और इस पर करीब सहमति भी बन गई है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सभी के साथ आज बैठक होनी है और बताया यही जा रहा है कि इसी के साथ प्रस्ताव सरकार बनाने का बीजेपी की तरफ से रख दिया गया है। तमाम घटक दलों के साथ बातचीत पहले ही हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से एक जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिला बीजेपी दफ्तर के अंदर। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी इस बार का जो माहौल था वो उत्साह भरा यहाँ पर जरूर दिखा, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे ये तो स्पष्ट हो गया है। और लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की तीसरी बार जीत पर देश के लोगों का आभार जताया। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने संबोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ की। तस्वीरें ये उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में वहां बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हाँ, जश्न की शुरुआत कल बीजेपी हेडक्वार्टर में जरा देर से जरूर हुई थी। अमूमन हमने चुनावों के वक्त देखा है कि रुझान आने जैसे ही शुरू होते हैं उसके 3 से 4 घंटे के भीतर बीजेपी में जश्न मनना शुरू हो जाता है। यह जश्न कल जरा देर से जरूर शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो उसके बाद चारों तरफ हर्ष और उल्लास दिखाई दिया।